अतः पुरुषोत्तम मास की कथा 18वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम मास के व्रत का प्रभाव। नारद ने पूछा, हे तप के भंडार श्री नारायण, उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि ऋषि ने दृढ़ धनवा को क्या कहा था, वह मुझे कहो। सूत पुराणी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, सुदेव और उसकी पत्नी गौतमी अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर कल्पांत करने लगी और लंबे अरसे तक वहीं पर ही बैठी रही। इतने में बारिश का मौसम न होने के बावजूद यकायक बारिश आने लगी। चारों दिशाओं में अंधेरा छा गया। पवन जोर जोर से आने लगा। बिजली के चमकारे होने लगे। 1 मास तक निरंतर बारिश होने लगी। सुदेव और गौतमी कुछ भी खाना खाए बिना वहीं पर ही बैठे रहे। दोनों पुत्र शोक में डूबे हुए थे। भाग्य से जिस दिन से बारिश शुरू हुई उस दिन से पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ था। सारा महीना निरंतर बारिश बरसती रही। दोनों निराहार होने से अनजाने में उनसे पुरुषोत्तम मास का व्रत हो गया। इसीलिए उसके अधिष्ठाता देव भगवान पुरुषोत्तम उन पर प्रसन्न हुए और आकाश में उनको दर्शन दिए। पति पत्नी ने भगवान को प्रणाम किया और श्री कृष्ण शरणम मम के मंत्र से उनका ध्यान किया। इससे भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे सुदेव, अब तू तेरी चिंता छोड़ दे। अनजाने में भी तुझसे पुरुषोत्तम मास का व्रत हो गया है। इसीलिए इस व्रत के प्रताप से मरा हुआ तेरा पुत्र सजीवन होगा और उसकी आयु 12,000 साल की होगी। तुझे मार्कंडेय मुनि ने रघु राजा को कही हुई कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में धनु शर्मा नाम का एक ऋषि हुआ। उन्होंने 12,000 साल का उग्र तप करके अमर पुत्र की इच्छा रखी। उनके तप से प्रसन्न होकर देवों ने उसे वर मांगने को कहा। तब धनु शर्मा ने खुद को अमर पुत्र मिले ऐसा कहा। देवों ने बताया, हे मुनि, आप जो मांगते हो ऐसा आगे तक कभी भी नहीं हुआ। अमरत्व किसी को प्राप्त नहीं होता, इसलिए आप दूजा कोई वर मांगो। धनु शर्मा ने कहा, यह सामने जो पर्वत दिखता है वह जब तक अस्तित्व में होगा तब तक मेरा पुत्र जीवित रहेगा, ऐसा कुछ करो। देवों ने तथास्तु कहा। समय बीतने पर धनु शर्मा की पत्नी देवांशी ने पुत्र को जन्म दिया। बड़ा हुआ उस पुत्र को मुनि ने कहा, तू कभी कोई ऋषि मुनियों का अपमान मत करना। ऐसी सीख देने के बावजूद उद्धत पुत्र बार बार ऋषि मुनि और ब्राह्मणों का अपमान करने लगा। एक वक्त उसने महिष नाम के ऋषि शालिग्राम की जो पूजा करते थे, उस वक्त मूर्ति को चालाकी से उठाकर कुएं में डाल दी। उससे इस अपकृत्य से ऋषि क्रोधित हुए और उन्होंने शाप दिया कि तेरा इसी क्षण में मृत्यु हो। परंतु उस उद्धत लड़के को कुछ न हुआ। इसीलिए महिष ऋषि ने समाधि लगाकर जान लिया कि यह आसानी से मर नहीं सकेगा। ऋषि ने बहुत जोर से निसासा दिया और उसमें से हजारों भैंसे उत्पन्न हुए। उन्होंने पर्वत को चकनाचूर कर दिया। उसके साथ इस उद्धत लड़के की मृत्यु हुई। भगवान ने सुदेव को कहा, इस कथा से तुझे बोध लेना चाहिए कि जिद करके कुछ पाने से उसके फल अच्छे नहीं मिलते। तेरा पुत्र सजीवन होकर हजारों साल की आयु पाएगा। तू ब्रह्मलोक में जाकर वहां 1000 साल तक ऐश्वर्य और समृद्धि वाले राज चलाएगा। इसलिए सुदेव ने विष्णु भगवान से पूछा, मेरे उग्र तप के कारण आप प्रसन्न होने के बावजूद उस समय मुझे पुत्र फल दिया न हो, जबकि आप प्रसन्न होकर मेरे पुत्र को अभी सजीवन कर दिया। इसका कारण क्या है? अब इस बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इति श्री बृहन्नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का पुरुषोत्तम व्रत का प्रभाव नामक 18वां अध्याय संपूर्णम। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। इस कथा का नाम है उपवास के फल की कथा।
एक नगर में बहुत स्वरूपवान ब्राह्मण कन्या रहती थी। उसके माँ बाप नहीं थे, भाई बहन नहीं थे। माँ बाप उसके लिए थोड़ा सा धन रख कर गए थे। उस पर कन्या अपना गुजारा करती थी। वह घर में अकेली होने से उसने एक दासी रख रखी थी। वह 24 घंटे उसके पास रहती थी। काम काज के अलावा कन्या की देखभाल रखती थी। कन्या के माता पिता धार्मिक वृत्ति के थे। उसके संस्कार कन्या में आए थे। वह पूरा दिन पूजा पाठ, प्रभु स्मरण, व्रत नियम, कथा कहानी पढ़ने में बिताती थी। महीने के 30 दिन में से 10 दिन बिल्कुल कुछ भी न खाकर उपवास करती और 7-8 दिन एक टंक करती थी। इतने में पुरुषोत्तम मास आया। ब्राह्मण कन्या ने पुरुषोत्तम मास का व्रत लिया। वह रोज सुबह नदी स्नान करने जाती, कांठा गौर माँ का पूजन करती, कथा वार्ता सुनती, उपवास करती और पूरे दिन प्रभु भजन करती। दासी उसका काम काज करती और सुबह शाम भरपेट खाती। ऐसा करके 15 दिन बीत गए। दासी अचानक बीमार हो गई। आखिर उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसने खाट पकड़ ली। खड़े रहने की भी शक्ति उसमें न रही। रोग असाध्य था, कुछ भाता भी न था। ब्राह्मण कन्या ने बहुत सारवार की, वैद्यों को बुलाया, इलाज होने लगा, फिर भी बीमारी घटने के बजाय बढ़ती ही चली। दिन ब दिन उसका शरीर पतला हो गया, आंखें निस्तेज हो गई। मृत्यु पास दिखते ही दासी ने ब्राह्मण कन्या को कहा, मेरा अंत समय आ गया है। अब उम्र पानी में गई। कीमती मानव देह मिला, फिर भी मैं उसका कुछ भी सदुपयोग कर न सकी। मैंने जीवन में कोई व्रत किया नहीं, दान पुण्य भी किया नहीं। जरूर मेरा नरक में वास होगा। मुझे इस बात का दुख है कि आपके पवित्र सहवास में रहने के बावजूद मुझे कभी सत्कर्म का ख्याल भी नहीं आया। हे बहन, मुझे भक्ति मिले ऐसा कुछ करो। यह सुनकर ब्राह्मण कन्या ने उसे दिलासा देते कहा, हे दासी, जीव मात्र को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। अच्छा कर्म अच्छा फल देता है और बुरा कर्म बुरा। अब शोक करना व्यर्थ है। अंतिम वक्त तुझे यह संताप है, वह भी अच्छा है। इससे शायद तेरी सदगति हो। ब्राह्मण कन्या के दिलासा भरे शब्द सुनकर दासी की आंखों में आंसू बहने लगे। दासी को रोती देख ब्राह्मण कन्या को दया आई और वह बोली, हे दासी, पूर्व जन्म में पुण्य कर्म हो तो इस जन्म में ध्यान धर्म सूझता है। फिर भी तूने मेरी बहुत सेवा की है। तेरे कारण ही मैं व्रत तप कर सकी। बोल, तुझे क्या चाहिए? तेरी आखिरी इच्छा मुझे बता। मैं तेरी इच्छा पूर्ण करने की अवश्य कोशिश करूंगी। तब दासी बोली, बहन, आप इस पुरुषोत्तम मास में उपवास करते हो। मैंने सुना है कि इस मास में उपवास करने वालों को अलौकिक फल मिलता है। कृपा करके मुझे एक उपवास का फल दे दो, शायद मेरा कल्याण हो जाए। ब्राह्मण कन्या ने तुरंत ही दाहिने हाथ में जल लेकर पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके संकल्प किया कि मैं एक उपवास का फल इस दासी को अर्पण करती हूँ। उसी पर दासी ने आंख मूंद दी। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान आया। उस विमान में बैठकर दासी स्वर्ग में गई। एक दिन के पुण्य बल से दासी ने बहुत वक्त तक स्वर्ग भोगने के बाद उसका जन्म काशी राजा की रानी के वहां हुआ और राजकुमारी का सुख भोगा। पूरी जिंदगी सुख समृद्धि और भोग कर आखिर में वह बैकुंठ गए। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। हे पुरुषोत्तम प्रभु, आप जो भी व्रत करता है, नदी में नहाता है, कथा कहता है और सुनता है, उन सभी को पुण्य प्रताप प्रदान करिएगा और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करिएगा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।